नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बुलेटिन पी। आइए करते हैं आज की बड़ी खबर की शुरुआत। नरोत्तम मिश्रा का हार के बाद भी जलवा है बरकरार। मोहन सरकार का मीडिया के सामने बजट पेश किया इस बार। कभी शिवराज की सरकार का भी बजट मीडिया के पटल पर रखते थे नरोत्तम मिश्रा, वरना हार के बाद भी कई नेताओं का इतिहास गवाह है। उनकी राजनीति बर्फ में लग चुकी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा आज भी अपनी राजनीति से मध्य प्रदेश में धाड़ रहे, जो मीडिया के सामने मोहन सरकार का बजट पेश कर रहे। जरा सुनिए। कभी शिवराज सरकार के लिए भी मंथन किया करते थे नरोत्तम मिश्रा, और आज मोहन सरकार के लिए भी सर्वोत्तम हो गए नरोत्तम मिश्रा, तो कर दिया मीडिया के सामने नई विधानसभा का नया बजट पेश। प्रदेश की जनता को अमरवाड़ा की जीत की बधाई। छिंदवाड़ा अमरवाड़ा, कुंदे उकस गए। जो परिवार की राजनीति करते थे उनका हश्र जनता ने बताया। कांग्रेस के दोनों कद्दावर नेता आपने देखे होंगे, दोनों ही खेत रहे थे लोकसभा चुनाव, चाहे वो राजगढ़ रही हो चाहे छिंदवाड़ा रहा हो। और जो अमरवाड़ा की कह रहे थे वो भी सामने परिणाम। आने वाले कल में भी जो चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। प्रदेश की जनता को 29 में से 29 सीट देने के लिए भी बहुत आभार और बधाई और धन्यवाद। हमारा मध्य प्रदेश में आप पिछले 2-3 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। मैं यहाँ यह कहना इसलिए प्रासंगिक समझता हूँ कि जब मतदान कम होता है तो कुछ जो रायचंद होते हैं वो अपनी राय देने लगते हैं कि ये भाजपा के या सत्ता के खिलाफ जाने वाला है। उन रायचंदों को मैं बता दूं कि पिछले लोकसभा में अगर हमारा मतदान प्रतिशत 58 था तो इस बार वो बढ़कर 59 पॉइंट कुछ हो गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यही रायचंद थे जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। और आपने मध्य प्रदेश में भी हश्र देख लिया होगा, कितने बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बन रही है। इतिहास के अंदर पहली बार लगातार किसी परिवार के अलावा व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो माननीय मोदी जी हैं। बहुमत के साथ सरकार आई, गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ा और सरकार बहुमत के साथ लेके आई। देश की जनता ने विकास को जिताया। माननीय मोदी जी के विकास के मॉडल को स्वीकृति दी, मोहर लगाई, और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और वैश्विक नेता के रूप में माननीय मोदी जी स्थापित हो रहे हैं। आप कल्पना करेंगे कि प्रदेश के अंदर भी माननीय मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह जी की जोड़ी लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा, माननीय नड्डा जी बीडी भाई की जोड़ी मध्य प्रदेश में, देश में, और मुख्यमंत्री जी, उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा का ही परिणाम था कि आज 29 में से 29 सीटें आई हैं। मित्रों, हम बजट के पूरे स्वरूप को बढ़ा रहे हैं। आपने इस बार का बजट
माननीय मोहन यादव जी की सरकार का जो बजट देखा होगा, वो बजट बिना कोई टैक्स लगाए और बजट की राशि को बढ़ाया है और आने वाले 5 वर्षों में सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, पीएचई के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में गुणात्मक बढ़त मिलेगी आपको। और मैं समझता हूँ कि अगले बजट में ही हम इस बजट को दुगना करने की कोशिश इन 5 सालों के अंदर करेंगे। सड़कों के क्षेत्र में आप मध्य प्रदेश में किसी भी कोने से चले जाएं, अगर याद करेंगे वो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल, जब मध्य प्रदेश में सड़क में गड्ढा था या गड्ढों की सड़क थी या गड्ढा में गड्ढा था, हम तय नहीं कर पाते थे। आज हमारे पूरे प्रदेश में सड़कों के माध्यम से दूरी तय कर दी गई। सिंचाई के क्षेत्र में हम आने वाले कल में 1 साल में लगभग 65 लाख हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश में सिंचित कर देंगे। और हमारा केन बेतवा लिंक परियोजना जो है हमारी, जो केंद्र सरकार जी, माननीय मोदी जी की सरकार ने स्वीकृति दी है, जिस दिन वो काम कंप्लीट होगा, हम 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि के लगभग इस मध्य प्रदेश में सिंचित करके हिंदुस्तान के अंदर कीर्तिमान स्थापित ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार करेगी। हमारी आप देखेंगे वर्तमान बजट की राशि 3,65,067 रुपये है, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% ज़्यादा है। इसको हम अगले 5 साल में दुगना करने वाले हैं और ये 23, 24, 25 में 18% की वृद्धि इसमें अनुमानित है। ये लगातार वृद्धि हम करते हुए इस क्षेत्र में आपके सामने चले जाएंगे। पेयजल की स्थिति भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर आज गांव के अंदर फिल्टर पानी, नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है और लगभग 70 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके अंदर हमने अभी तक नल से जल पहुंचाने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना की जो राशि है उसको भी 18,984 करोड़ का बजट इस बार किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारी शालाएँ हैं उसमें 15,509 करोड़ का बजट, माध्यमिक शालाओं में 9,258 करोड़ का बजट, अटल कृषि ज्योति के लिए 6,290 करोड़ का बजट, 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के लिए भी 5,965 करोड़ का बजट, समग्र शिक्षा अभियान के लिए भी 5,100 करोड़ रुपए का बजट। ये मैं मोटे मोटे बिंदु आपके ध्यान में ला रहा हूँ। अंशदायी पेंशन तक के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है। हमारे यहाँ पर जो विद्युत है 5 हॉर्स पावर के पंप हैं, कृषि पंपों को प्रेषणों के लिए भी 4,775 करोड़ का, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 4,567 करोड़ रुपए का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 4,500 करोड़ का और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ का बजट का प्रावधान इस बार किया है। चुंगी क्षतिपूर्ति का 3,600 करोड़ रुपए का बजट, अटल गृह ज्योति के लिए 3,500 करोड़ का बजट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 3,500 करोड़ का बजट, आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए भी 3,469 करोड़ का बजट, बांध संधारण और संलग्नीकरण के लिए भी 2,860 करोड़ का बजट, चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 2,452 करोड़ रुपए का बजट, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 2,400 करोड़ का बजट, कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालयों के लिए 2,390 करोड़ का बजट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,001 करोड़ का बजट, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 1,788 करोड़ का बजट, न्यायालयों के लिए 1,680 करोड़ का बजट, ग्रामीण सड़कों के लिए 1,500 करोड़ रुपए का बजट,
मैं लगातार पढ़ता जाऊंगा तो आप लोग थक जाएंगे और उतना चलाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ता तो हूँ ही मैं। माइनिंग फंड के लिए 1300 करोड़ का, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1231 करोड़ का, आपदा प्रबंधन के लिए 1193 का, और हमारा जो पोषण आहार है उसके लिए 1167 करोड़ का, मेट्रो की रेलें महानगर में चलें उसके लिए 1160 करोड़ का, हमारी सड़क निधि है जो केंद्रीय सड़क निधि उसके लिए 1150 करोड़ रुपए का बजट, और इसी तरह से इंदिरा गांधी वृद्धावस्था जो पेंशन थी उसके लिए 1144 करोड़ का, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1020 करोड़ का, जनमन योजना के लिए 1000 करोड़ का, इस तरह से समर्थन मूल्य जो किसानों का है उसके लिए 1000 करोड़ का, सहकारी बैंकों के लिए 1000 करोड़ का, कृषक फसल उपार्जन के लिए 1000। मैं पढ़ूंगा तो आप लोग फिर ज़्यादा सुन नहीं पाएंगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना था कि हमारी मोहन सरकार जब से आई तब से हमने हर क्षेत्र में मोहन यादव जी की सरकार ने एक क्रांति लाने की कोशिश की। आप देखेंगे हमारे यहाँ कभी कभी पेशेंट जो बीमार हो जाते हैं उसको आपने सुना होगा भाजपा सरकार आने के पहले कि एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, अब एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था, गरीबों के लिए निःशुल्क व्यवस्था, ये सारी की सारी माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने की है। हमारे हेलीकॉप्टर की सुविधा हमारे तीर्थ दर्शनों के लिए मध्य प्रदेश के अंदर ये अनूठी पहल है जो आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार ने आपके सामने इस प्रदेश के अंदर की है। लगातार तेजी से हो रहे विकास का ही परिणाम था कि हम लोकसभा में 29 और उपचुनाव के अंदर कल आपने अमरवाड़ा की जीत देखी होगी। ये सारी की सारी हमारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में जनता ने बनाई है उस जनता को समर्पित है। धन्यवाद।